लक्षद्वीप से 10 गुना बड़ा है मालदीव्स। भारतीयों को नहीं पड़ती वीजा लेने की जरूरत, जबकि लक्षद्वीप जाने के लिए लेना पड़ता है स्पेशल परमिट। साथ ही लक्षद्वीप के आधे से ज्यादा आइलैंड को विजिट करने पर लगा है प्रतिबंध। मालदीव्स की जगह लक्षद्वीप विजिट करने को तो कह दिया, पर क्या सच में मालदीव्स का मुकाबला कर सकता है लक्षद्वीप? जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, भारत और मालदीव्स के बीच इस समय एक विवाद छिड़ा हुआ है और इस विवाद की शुरुआत पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरों से हुई है। इस विवाद के होने के बाद से भारत में बायकॉट मालदीव्स का ट्रेंड चला हुआ है और हजारों भारतीय लोगों ने अपने मालदीव्स के दौरे कैंसिल कर डाले हैं। इतना ही नहीं, भारतीय सेलिब्रिटीज जैसे कि अभिनेता, अभिनेत्रियां, स्पोर्ट्स पर्सन्स और बहुत से राजनेता इस समय मालदीव्स को बायकॉट करने की मांग कर रहे हैं और अपने ट्वीट्स में ये कहते दिख रहे हैं कि भारत का लक्षद्वीप मालदीव्स से कई गुना बेहतर है। अब इन सेलिब्रिटीज ने ये बात तो कह दी और देश प्रेम में हम भी इस बात का पूरा समर्थन करते हैं, लेकिन जज्बातों को साइड रखकर हम एक बार मालदीव्स और लक्षद्वीप की आपस में तुलना करके देखनी चाहिए, ताकि पता चल सके कि वाकई हमारा लक्षद्वीप मालदीव्स से ज्यादा बेहतर है या फिर सच्चाई कुछ और है। इसलिए आज इस वीडियो में हम मालदीव्स और लक्षद्वीप के बीच यही निष्पक्ष तुलना करके देखने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, ये तुलना करने से पहले चलिए हम इस विवाद के बारे में आपको थोड़ा बताते हैं कि ये कैसे शुरू हुआ और किस तरह भारत में बायकॉट मालदीव्स का एक ट्रेंड चलने लगा। दरअसल हुआ ये कि अभी कुछ दिन पहले हमारे पीएम लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे और अपने उसी दौरे की कुछ तस्वीरें उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर यानी एक्स पर शेयर की। साथ ही उन तस्वीरों के कैप्शन में उन्होंने लिख दिया कि जो लोग अपने अंदर के एडवेंचर को बाहर लाना चाहते हैं वो अपनी लिस्ट में लक्षद्वीप को जरूर शामिल करें। बस हमारे पीएम का अपने देश के टूरिस्ट प्लेस को प्रमोट करना मालदीव्स के कुछ लीडर्स को बुरा लग गया, क्योंकि पीएम मोदी के उन ट्वीट्स के रिप्लाई में भारत के लोगों ने मालदीव्स की जगह लक्षद्वीप विजिट करने की बात शुरू कर दी थी। इसी से तिलमिलाए मालदीव्स के 3 लीडर्स ने भारत और भारत के लोगों और पीएम मोदी के बारे में अभद्र टिप्पणियां कर डाली। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि भारत के होटलों से हमेशा गंदे बदबू आती रहती है और हद तो तब हो गई जब एक पॉलिटिशियन ने पीएम मोदी को जोकर और इजराइल की कठपुतली तक कह डाला। बस फिर क्या था, भारत के लोगों ने मालदीव्स के उन नेताओं को घेरना शुरू कर दिया और देखते ही देखते ये मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया। हमारे इंडियन सेलिब्रिटी भी इस विवाद से दूर नहीं रहे और उन्होंने मालदीवियन लीडर्स के उन ट्वीट्स की खुलकर आलोचना की। मालदीव्स के खिलाफ और लक्षद्वीप के पक्ष में ट्वीट करने वाले सेलिब्रिटीज की लिस्ट में सलमान खान, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, अक्षय कुमार जैसे दर्जनों स्टार्स का नाम शामिल रहा। इनकी वजह से बायकॉट मालदीव्स ट्रेंड को और भी ज्यादा हवा मिली। इन सेलिब्रिटीज ने न सिर्फ मालदीव्स के लीडर्स द्वारा किए गए इन ट्वीट्स की आलोचना की, बल्कि लक्षद्वीप के सपोर्ट में ट्वीट करके कहा कि हमारा लक्षद्वीप मालदीव्स से कई गुना बेहतर है और उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि देश की इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए लोग मालदीव्स की जगह लक्षद्वीप को विजिट करें। अब उन्होंने ऐसा तो कह दिया, पर क्या सच में हमारा लक्षद्वीप इतना ही अच्छा है इसे मालदीव्स की जगह चुना जाए? चलिए इन सब के बीच हम इस बात का पता लगाते हैं और निष्पक्ष करके इसकी तुलना करते हैं। पहले बात करते हैं मालदीव की, जो 1192 छोटे छोटे आइलैंड्स को मिलाकर बना है और ये एक देश है। हालांकि इसमें सिर्फ 187 आइलैंड्स ऐसे हैं जिन पर लोग रहते हैं। बता दें कि मालदीव्स एक मलयालम शब्द है जिसका मतलब होता है दीपों की माला। मालदीव्स को साल 1965 में अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिली थी, जिसके बाद यहाँ राजशाही शुरू हो गई थी, मगर सिर्फ 3 साल के अंदर ही यानी 1968 में ही ये देश गणतंत्र बन गया था। जिसकी जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो मालदीव्स भारत के दक्षिण पश्चिम की तरफ हिंद महासागर में मौजूद है और केरल राज्य के कोची शहर से इसकी दूरी महज 1000 किलोमीटर है। इस छोटे से देश का क्षेत्रफल 120 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो यह देश दिल्ली के 5 गुना बड़ा है, मगर यहाँ की आबादी 5 लाख से भी कम है। आपको बता दें कि भारत में कस्बे और उसके आसपास के ग्रामीण इलाकों की जनसंख्या भी इससे ज्यादा है। मालदीव्स दुनिया के उन देशों में से है जिस पर क्लाइमेट चेंज का खतरा सबसे ज्यादा है, क्योंकि ग्राउंड लेवल के हिसाब से यह दुनिया का सबसे नीचा देश है, जिसका औसतन ग्राउंड लेवल समुद्र तल से सिर्फ 4 फीट 11 इंच ऊपर है। और ग्लेशियर के पिघलने से जिस तरह समुद्र का स्तर लगातार बढ़ रहा है, उससे एक्सपर्ट्स ये अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले 100 से 150 सालों में पूरा मालदीव्स समुद्र में समा चुका होगा। मालदीव्स की अर्थव्यवस्था काफी हद तक टूरिज्म पर टिकी हुई है, जहां इस देश की राष्ट्रीय आय का 1/4 से ज्यादा हिस्सा इसके पर्यटन से ही रिसीव होता है और इसमें भी सबसे बड़ा योगदान भारत का रहता है, क्योंकि भारत ही वो देश है जहां से सबसे ज्यादा लोग मालदीव्स पहुंचते हैं और इसका कोई एक नहीं बल्कि कई अलग अलग कारण है। सबसे पहले तो मालदीव्स बेहद खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं, और यहाँ साफ सफाई भी उच्च स्तर की होती है। इस देश में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां पर्यटक घूम सकते हैं, जिसमें सन आइलैंड, ग्लोइंग बीच, फिलाहोली आइलैंड, माले सिटी, मुफूशी आर्टिफिशियल बीच और मामी गिली का नाम टॉप पर आता है। इस देश में 175 रिजॉर्ट, 14 होटल, 865 गेस्ट हाउस,
156 जहाज, 280 डाइव सेंटर्स और 763 ट्रैवल एजेंसीज मौजूद हैं। यानी पर्यटकों की सुविधा का यहाँ पूरा ख्याल रखा जाता है और यहाँ की होटल की कीमत भी 5,000 से शुरू हो जाती है। इसके अलावा भारत और मालदीव्स के बीच फ्लाइट कनेक्टिविटी भी कमाल की है और यहाँ के लगभग हर एक एयरपोर्ट से सीधा मालदीव्स पहुंचा जा सकता है। और एक प्लस पॉइंट ये भी है कि भारत के लोगों को मालदीव जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। यही वजह है कि हर साल भारत से लाखों पर्यटक अपनी छुट्टियां बिताने मालदीव्स पहुंचते हैं। पिछले साल ही भारत से 2 लाख लोग मालदीव्स गए थे, जबकि उससे 1 साल पहले यह संख्या 3 लाख और उससे 1 साल पहले 2.5 लाख रही थी। खैर, ये तो हुई मालदीव्स की बात। तो चलिए अब लक्षद्वीप के बारे में भी जान लेते हैं, जिसे भारत का मालदीव्स कहा जाता है। लक्षद्वीप 36 अलग अलग आइलैंड्स का एक विशाल द्वीप समूह है जो केरल के कोच्चि से 440 किलोमीटर दूर है। 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप की कुल आबादी 64,473 है और इसमें मुस्लिम आबादी 96% से ज्यादा है। लक्षद्वीप का कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है, यानी मालदीव्स की तुलना में यह लगभग 10 गुना छोटा है। भले ही लक्षद्वीप में 36 आइलैंड है, लेकिन इनमें सिर्फ 10 द्वीप ही बसे हुए हैं। इन द्वीपों के नाम करावट्टी, अगाटी, अमीनी, कदमत, किलातन, चितलाट, बिट्रा, आंदोह, कल्पिनी और मिनिकॉय है। इसमें कुछ द्वीप ऐसे भी हैं जहां 100 से भी कम लोग रहते हैं। लक्षद्वीप के लोगों की कमाई का मुख्य जरिया मछली पकड़ना और नारियल की खेती करना है। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में यहां पर्यटन उद्योग भी तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एक रिपोर्ट की माने तो पिछले साल लक्षद्वीप जाने वाले पर्यटकों की संख्या 25,000 के करीब रही थी, जो एक बहुत ही अच्छा नंबर है और इस साल यह नंबर 3-4 गुना तक भी बढ़ सकता है। इसका कारण है लक्षद्वीप की प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ के बेहतरीन मौसम। बता दें कि मालदीव्स की तरह ही लक्षद्वीप पर भी सफेद रेत वाले बीच मौजूद हैं जो बेहद खूबसूरत नजर आते हैं। इसके अलावा लक्षद्वीप पर घूमने की बहुत सी जगह हैं, जिन्हें कावारट्टी आइलैंड, लाइट हाउस, मस्जिद, अगाटी, कदमत, बागरम और थिनकारा के नाम शीर्ष पर आते हैं। मगर एक चीज जिसमें ये मालदीव्स थोड़े से पीछे रह जाता है और वो है कनेक्टिविटी। दरअसल लक्षद्वीप में सिर्फ एक ही एयरपोर्ट है, जिसके चलते यहाँ पर पहुंचने के लिए फ्लाइट्स की संख्या बहुत कम रहती है। हालांकि आप पानी के रास्ते भी यहाँ पहुंच सकते हैं, मगर इसके लिए आपको पहले कोच्चि या उसके जैसे किसी समुद्री किनारे पर बसे शहर में पहुंचना होगा। कोच्चि की बात करें तो वहां से पानी के रास्ते लक्षद्वीप पहुंचने में 14 से 18 घंटे का समय लगता है। यानी आप लक्षद्वीप के किसी आइलैंड पर जा रहे हैं, आपके सफर का समय इस पर निर्भर करता है। एक और चीज जो ध्यान में रखना जरूरी है वो ये कि लक्षद्वीप जाने के लिए आपको प्रशासन से एक स्पेशल परमिट लेना पड़ता है। इसका कारण यहाँ की स्वदेशी अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा करना है, जो इस द्वीप समूह की कुल आबादी का 95% है। और इतना ही नहीं, लक्षद्वीप के 36 में से 17 आइलैंड्स पर जाना प्रतिबंधित भी है। ऐसा इसलिए किया गया है कि यहाँ के गैर आबाद आइलैंड पर आतंकवादी या तस्करी की जुड़ी गतिविधियां न होने लगे। कुल मिलाकर लक्षद्वीप पर सिर्फ पहुंचने की थोड़ी सी दिक्कत जरूर है, वरना प्राकृतिक सुंदरता, शांति और एंजॉयमेंट के मामले में ये मालदीव से कम नहीं है। तो अब आप कॉमेंट करके बताइए कि आपको इन देशों में से कौन सी जगह सबसे ज्यादा बेहतर लगी, लक्षद्वीप या मालदीव्स। बाकी दोस्तों, हमारी आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।